देखें जी माशाल्लाह फाइनली हमारे बेहतरीन किस्म के आलू के पकोड़े जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आप इनको आलू की कतलियाँ भी कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी बेहतरीन जायकेदार ये आपके घर में तैयार होंगे और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। आलू के पकोड़े आप घर में तैयार करें, एक बार तैयार करेंगे तो रोज़ तैयार करने पर आप इनको मजबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तोकीर हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत ही आसान से आलू के स्नैक्स बनाने की रेसिपी बताऊँगा। सिर्फ घर में आलू मौजूद हों तो आप उनकी मदद से भी इतनी मज़ेदार ये एक आइटम जो है वो तैयार कर सकते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसको आप आलू की कतलियाँ भी कह सकते हैं, आलू के पकोड़े भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो चलें फिर इसको शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू लिए थे, जिनको कुछ इस तरीके से आपने स्लाइसिस के अंदर काटने हैं। बारीक स्लाइस काटेंगे इस तरह से, ये देखें लंबाई के अंदर मैंने इनको काट के पानी के अंदर रखा हुआ है ताकि इनका जो कलर है वो ख़राब ना हो। इस तरह से आपने इनको काट के पानी के अंदर रख देना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें मैंने बेसन लिया है, तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप के करीब ये बेसन है। बेसन को आपने छानना ज़रूर है। बेसन के अंदर देखें वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं, आपने इसको छन्नी के अंदर से ज़रूर गुजारना है ताकि ये हल्का फुल्का साफ़ सुथरा इस तरह का हो जाए। ये देखिए इस तरह का बेसन आपने ले लेना है। उसके बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे बहुत ही सिंपल से। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे ताज़ा धनिया काटा हुआ है बारीक, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इन चीज़ों को पहले यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर पानी जो है वो शामिल होगा। पानी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का कितना आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने किस तरह का रखना है। इसकी हमने एक स्लरी बनानी है, स्लरी कह लें, घोल कह लें, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो इसके अंदर पहले इतना सा पानी डाल के इसको मिक्स करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर और पानी जो है वो मिक्स करेंगे। इसके अंदर गुठली जो है वो नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से स्मूथली इसको आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें ये काफ़ी सख्त है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसको आपने रनी नहीं कर लेना, बहुत ज़्यादा इसका पानी सा नहीं बना लेना, लेकिन इसको आपने सख्त भी बिल्कुल नहीं रखना। मैं बता देता हूँ कि यह आपने किस तरह का रखना है। देखिए कुछ इस तरह का ये आपका जो घोल है ये होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपने इसको बना के तैयार कर लेना है। अब आपको देखें एक और मैं टिप बताऊंगा कि जिसके ज़रिए से ये जो चिप्स आप बनाएंगे या ये जो आलू के पकोड़े आप बनाएंगे, आलू की कतलियाँ बनाएंगे, ये ठंडी होकर भी नरम नहीं पड़ेंगी। ये इशू होता है कि जब ये गर्म होती हैं तब तक तो बड़ी क्रिस्पी रहती हैं, लेकिन ठंडी होने के बाद ये आपकी नरम पड़ जाती हैं। अब इस बेसन के अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने घी जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इस गर्म घी के अंदर से थोड़ा सा घी लेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब, और इसको बेसन के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए गरम गरम घी लेके मैंने इसको बेसन के अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे एक एक आलू उठाएंगे और अच्छे से इस बेसन वाले घोल के अंदर इसको आपने डिप करना है कि पूरा आलू इसमें डूब जाए। उसके बाद उठा के इसको इस तरह घी के अंदर डाल देंगे। तमाम आलूओं को इसी तरह से आपने यहाँ पे तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे। आपने अच्छे से आलू को इसके अंदर डिप करना है ताकि पूरे आलू के टुकड़े के ऊपर ये बेसन का जो घोल है ये लग जाना चाहिए। इन पकौड़ों को तैयार होने पे ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि आलूओं को हमने बारीक काट रखा है, जल्दी से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जब अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को परता देना है, यानी साइड को चेंज कर देना है, बदल देना है, और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छा सा कलर आने तक यहाँ पे फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन गोल गप्पों की तरह ये फूल रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त जायकेदार ये पकौड़े आपके तैयार होंगे। देखें अब यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं बड़े बेहतरीन तरीके से फ्राई हो गए हैं। इतना ही इनको कलर दिलाएंगे तो ये ज़बरदस्त रहेंगे, इससे ज़्यादा आपने इनको बिल्कुल जलाना नहीं है। ये देखिए सुभान अल्लाह। इसी तरह से तमाम को जो है यहाँ पे हमने फ्राई करना है और फ्राई करके इसी तरह से किसी भी प्लेट के अंदर निकाल लेना। देखें जी माशाल्लाह फाइनली हमारे बेहतरीन किस्म के आलू के पकोड़े जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आप इनको आलू की कतलियाँ भी कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी बेहतरीन जायकेदार ये आपके घर में तैयार होंगे और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती इनको तैयार करने के लिए। ये आलू की कतलियाँ, ये आलू के पकोड़े आप घर में तैयार करें। एक बार तैयार करेंगे तो रोज़ तैयार करने पर आप इनको मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से ये तैयार होते हैं। आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी के साथ ये देखिए नहायत ही मज़ेदार ये तैयार होंगे।
مزید زبردست ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔